जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लेवर एजुकेशन में। मैं आप सभी के लिए एकदम धांसू वीडियो लाया हूं जिसमें आप सभी के बांध के महत्वपूर्ण प्रश्न केवल ट्रिक से याद करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा अलमाटी बांध है वो बना हुआ है श्री कृष्ण नदी पर। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो इसका हम की पॉइंट पकड़ेंगे, अलमाटी में माटी, और माटी कौन खाता था? श्री कृष्ण खाते थे। और जो श्री कृष्ण थे बचपन में बहुत नटखट थे, तो इसको हम इस तरह पकड़ सकते हैं, नटखट मतलब कर्नाटक। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और राज्य आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन में हम की पॉइंट पकड़ेंगे अर्जुन, और जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान देते हैं, यह सब मोह माया है, इसके बीच में तुम अंधे ना हो। मतलब अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हमारा श्री सैलम बांध है वो बना हुआ है हमारी श्री कृष्णा नदी पर। कहाँ बना हुआ है? श्री कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इस जगह हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं, सैलम मतलब पत्थर। और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पे पर्वत को उठाए रखा था आंधी तूफान से बचने के लिए। आंधी तूफान मतलब आंध्र प्रदेश, और जो श्री कृष्ण थे उठाए थे उसको, तो इस श्री कृष्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती, और राज्य गुजरात। उकाई में हम की पॉइंट पकड़ेंगे उल्टी आना। जब उल्टी आती है तो हमारा शरीर का ताप बढ़ता है, तो हम ताप से पकड़ सकते हैं ताप्ती नदी। और जब हमें बुखार आता है या बीमार होते हैं तो हम रात भर सो नहीं पाते से, तो ये जगह हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं गुजरात। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सतलज, और राज्य हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा में हम की पॉइंट पकड़ेंगे भांगड़ा। आप सभी को भांगड़ा करना है, और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। तो हम कहेंगे सब साथ नाचो, साथ मतलब सतलज नदी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बगलियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा बगलियार बांध है वो बना हुआ है चिनाब नदी पर। कहाँ बना हुआ है? चिनाब नदी पर, और राज्य जम्मू कश्मीर। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से चुनाव हार गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है झेलम, और राज्य जम्मू कश्मीर। तो हम इसको इस तरह याद कर सकते हैं, इसका हम कोई पॉइंट पकड़ेंगे हाइड्रोलिक यानी कि हैवी, इसलिए इससे कोई नदी झेल नहीं सकती। तो इस जगह हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं झेलम। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चांडिल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा, और राज्य झारखंड। इसका हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक सोने का सैंडल खरीद कर लाया हूँ, तो मेरा दोस्त दूसरा क्या कहेगा? चल चल ज़्यादा मत झाड़। झाड़ मतलब झारखंड, और सोने का तो इससे स्वर्णरेखा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा इडुक्की बांध है ये बना हुआ है पेरियार, और राज्य केरल। इसका हम की पॉइंट पकड़ेंगे कि आप यारों मतलब येरियार, आप यारों के साथ डुबकी लगाएंगे और एक एक करके डुबकी लगाएंगे, यानी रेल बन के। तो रेल से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं केरल। तो बढ़ते हैं अपने अगले। अब गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा गांधी सागर बांध बना हुआ है वो बना हुआ है चंबल नदी पर, और राज्य है मध्य प्रदेश। तो हम इसको इस तरह पकड़ सकते हैं, की पॉइंट पकड़ सकते हैं, जो गांधी जी जो थे वे बल का प्रयोग नहीं करते थे, तो हम बल से की पॉइंट पकड़ सकते हैं चंबल। और बीच बीच में लोगों को समझाया करते, मतलब बीच बीच से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं मध्य प्रदेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोयना बांध बना हुआ है कोयना नदी पर, राज्य महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हमारा निजाम सागर बांध है वो बना हुआ है हमारा मंजजीरा, और राज्य तेलंगाना। इसका हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं निजाम मतलब जाम, यानी कि ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लोग मंजीरा मतलब मंजीरा से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं मंजजीरा, और लोग गाना बजाना कर रहे हैं, तो गाना बजाना से हम पकड़ सकते हैं तेलंगाना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है वो बना हुआ है महानदी पर, और राज्य उड़ीसा। इसको हम इस तरह पकड़ सकते हैं कि पॉइंट इसका इस तरह पकड़ सकते हैं, जिस नदी में हीरा मिले वह नदी साधारण नदी तो है नहीं,
यानी महानदी है। और यदि आपको हीरा मिल जाए तो क्या आप रुकोगे? नहीं, आप तो उसे लेकर उड़ जाओगे। तो उड़ जाओ से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं ओडिशा। इंद्रावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हमारी इंद्रावती बांध है ये बना हुआ है इंद्रावती और राज्य उड़ीसा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले। बैगी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो बैगी बांध है वो बैगी नदी पर बना हुआ है और राज्य तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो मैटूर बांध है वो बना हुआ है हमारा कावेरी नदी पर और राज्य तमिलनाडु। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। आप अपनी सहेली कावेरी से आप क्या कहेंगे? मैं टूर पर तमिलनाडु जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। तो इससे हम याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले। अब क्वेश्चन नंबर 17, टेरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा टेरी बांध है वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर और राज्य उत्तराखंड। इसको हम इस तरह पकड़ सकते हैं। टेरी का हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं हरी, और जो हरी थे वो ज़्यादातर रथ में चलते थे, तो रथ से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं भागीरथी। और वह जब रथ पे चलते हैं कहीं ना कहीं तो उतरते ही होंगे, तो उतरने मतलब उत्तराखंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। धौली गंगा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हमारा धौली गंगा बांध है वो बना हुआ है धौली गंगा और राज्य उत्तराखंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और राज्य गुजरात। आप लोग तो जानते होंगे सरदार बहुत नर्म स्वभाव के होते हैं, यानी नर्म से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं नर्मदा। और यदि आपको बहुत दिक्कत हो जाए तो आपको एक दिन अपने घर में रात रुकने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस रात से हम याद कर सकते हैं गुजरात। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बाढ़ सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर बनी हुई है और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसका हम बाढ़ सागर में की पॉइंट पकड़ेंगे बाढ़ मतलब बाढ़ का पॉइंट पकड़ो। और जो पिछले ज़माने में राजा महाराजा हुए थे वे सोने की बाढ़ चलाते थे, और सोने से मतलब सोन पकड़ सकते हो आप। और जब बाढ़ चलाया करते थे उसके एरो को बीच में रखा जा सकता था, तो बीच से हम पकड़ सकते हैं मध्य प्रदेश। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो जवाहर सागर बांध है वो बना हुआ है चंबल नदी पर और राज्य राजस्थान। इसको जवाहर में हम की पॉइंट पकड़ेंगे बाहर, और बाहर बहुत ठंड है तो हम कंबल लेकर जाएंगे, तो हम कंबल में की पॉइंट पकड़ सकते हैं चंबल। और कहीं ना कहीं तो जाएंगे, मतलब किसी न किसी स्थान पर तो जाएंगे तो स्थान से हम पकड़ सकते हैं राजस्थान। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। पोंग बांध यानी महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है व्यास और राज्य हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं व्यास मतलब वेद व्यास। जो वेद व्यास थे वे बहुत विद्वान थे और महाराणा प्रताप भी बहुत विद्वान थे, इसलिए क्योंकि वह हिमालय में जाकर तपस्या करते थे। तो हिमालय से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थीन सागर बांध रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है रावी और राज्य पंजाब। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि रण में जीत के लिए सवेरा चाहिए, यानी कि रवि। तो रवि से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं रावी। तब आप लोगों को अपना पंच दिखा सकते हैं, यानी पंच से पकड़ सकते हैं हम की पॉइंट पंजाब। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नारायणपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हमारा नारायणपुर बांध है श्री कृष्ण नदी पर बना हुआ है और राज्य कर्नाटक। तो आप लोग सभी जानते हैं नारायण श्री कृष्ण ही थे, तो श्री कृष्ण याद कर सकते हैं। और जो बचपन में थे वो बहुत नटखट स्वभाव के थे, तो इससे कर्नाटक याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर और राज्य पश्चिम बंगाल। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, गंगा जो है वो हमारी एक राष्ट्रीय नदी है, इसलिए हमें फक्र है। तो फक्र से हम की पॉइंट पकड़ सकते हैं फरक्का।